आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अब तो पढ़ो पर। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित और रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही खास वीडियो होने वाली है ये। और इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस प्रश्न को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इस TRD 3 के एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, वन बाय वन करके हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, अगर एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक संख्या युग्म यहाँ पर 36:84 जो है सो दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, ये 5 प्रकार के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आप लोग क्या करें कि जैसे कि 36-84 का जो रिलेशन है उसको सबसे पहले आप लोग निकाल लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया गया है, तो 36 जो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, इस 36 में हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहला काम जो करना है वो हम लोगों को ये करना है कि देखिए 36 और 84 में जो है ना, 36 और 84 इसमें सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो 12 हो जाता है, और 12 को फिर 7 से गुना करते हैं तो 84 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन बी जो हमारे पास में है, वो ऑप्शन बी क्या है कि 27 और 63, 27:63। अगर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9×3 = 27, और 7 से गुना कर देंगे तो 9×7 = 63। ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या है, सही है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब दो चिन्ह कौन से हो सकते हैं, तो ये तो मान लीजिए जोड़ हो या भाग हो, जोड़ हो या गुना हो, जोड़ हो या माइनस हो, या फिर एक से अधिक हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं। खैर आगे बढ़े तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन को वो किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा समीकरण जो है, समीकरण बराबर 9 होना चाहिए। अगर हम प्लस को डिवाइड और डिवाइड को प्लस कर दें, मतलब कि जोड़ और भाग को अगर एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। किस प्रकार से, तो ऑप्शन ए हमारा ये है। तो हम देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, तो प्लस की जगह पे, यहाँ प्लस है, प्लस की जगह पे डिवाइड कर दिया गया है, और डिवाइड की जगह पे यहाँ प्लस कर दिया गया है। अब कैलकुलेशन समझ लीजिए कि 12 माइनस यहाँ पर क्या है कि 8/12 कर दिए, क्योंकि डिवाइड है यहाँ पे तो बट्टे 12 कर दिए, गुना 9 + 3 गुने बराबर 9 होना चाहिए। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये क्या हो जाए, सॉरी 3 से कट जाएगा, ये 3 × 9 = 3 × 4 = 12, और 4 से ये कट जाएगा 8, 4 दूना 8, 3 दूना 6 हो गया यहाँ पर। तो 12 - 6 + 3 = 9। तो 12 और 3 जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो 12 × 3 = 15, 15 में से 6 गया, 9 हुआ, बराबर हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सो क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा जो है सो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की है, 33,000 की बचत की है, तो ये क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, कह रहा है कि एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 33,000 की बचत की है, तो पहले महीने में अगर हम लोग देखते हैं कि पहले महीने के बाद हर महीने उसने क्या किया है, तो पिछले महीने की तुलना में 100 अधिक का बचत किया है। तो उसने पहले महीने में कितने की बचत की है वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसको इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे बहुत ही आसानी से आप लोग बना लोगे, अगर इस वीडियो में बने हुए हैं अभी तक और देख पा रहे हैं तो। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी और ई भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही कॉमन ऑप्शंस होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। खैर तो इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशंस इसका क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो समय दिया हुआ है 10 महीने का दिया हुआ है ना, 10 मंथ दिया हुआ है समय हमारे पास में। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो 100 है। डिफरेंस मतलब क्या, सर्व अंतर होता है ये, मतलब कि पहले महीने में जितना वो जमा किया उससे ज़्यादा 100 ज़्यादा जो है तो दूसरे महीने में किया, और जितना दूसरे महीने में किया उससे 100 ज़्यादा जो है तो तीसरे महीने में किया है। तो सर्व अंतर जो है तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 100 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और टोटल 10 महीने में टोटल उसने कितना बचत किया है, तो 33,000 रुपये की उसने बचत की है। तो पहले महीने को हम लोग मान लेते हैं एक्स, जो कि ए होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए मान के चलते हैं।
यहाँ पे फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है। सूत्र को हमेशा ध्यान रखेंगे, S10 मतलब कि टोटल जितना होता है उसमें बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2, यहाँ पर n क्या है, तो समय है, टोटल समय है, 2a जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, इंटू n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, आगे बढ़े, सॉल्व अगर करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला पे हमने क्या कर दिया है, तो n की जगह पे 10 रख दिया है, a की जगह पे x मान लिए थे कि पहला महीना की बचत को x मान लेते हैं, तो 2a की जगह पे 2x हो गया, और n की जगह पे फिर से 10 - 1, और d की जगह पर क्या हो गया, 100 हो गया। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2x + 900 यहाँ पर जो है सो हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को 100 से गुना करेंगे तो 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10x हो गया, और 5 नमा 45, 4500 हो गया। ठीक है, तो 33,000 बराबर इतना हो गया। इसीलिए 10x बराबर, इसको अगर इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो गया, तो 33,000 में से 4500 माइनस करेंगे तो 28,500 हो जाता है। 28,500 में से हम लोग बहुत आसानी से क्या करेंगे, तो 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल हुआ तो 2850 जो है सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। 2850 जो है सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो 2850 कहाँ गया, तो ऑप्शन बी देखिए, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों की दो धन पूर्णांक संख्याओं का जो वर्ग होगा वो 306 होगा। यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है वो छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है, तब उनका अंतर क्या होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या यहाँ पर y है। क्लियर। अब बड़ी संख्या का जो वर्ग है और छोटी संख्या का जो वर्ग है, दोनों का योग 306 है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला समीकरण हमारे पास में क्या आ गया, 3x² + y² = 306। सेकेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि x² जो है सो मतलब क्या, दूसरे का जो दूसरी संख्या का 25 गुना है। तो पहली संख्या का वर्ग दूसरे संख्या के 25 गुना है, तो पहली संख्या x का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 गुना होगा किसके, दूसरी संख्या मतलब कि y के। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत आसान तरीके से, पेपर पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो इसको देखते चलिए और समझते चलिए। 25y + y² = 306 हो गया। ये हम समीकरण 1 से देख रहे हैं। ठीक है, x² की जगह पे जो है सो हम क्या किए हैं, तो यहाँ पर ये पुट कर दिए हैं 25y। अब इसको ये द्विघातीय समीकरण हमारा बन गया कि y² = y² + 25y - 306 = 0। अब ये देख लीजिए कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म मतलब a और c का जो गुणनफल होता है तो वो 306 है यहाँ पर, क्योंकि y के साथ गुणनफल उसका 1 है, तो 306 को 1 से गुना करेंगे तो 306 ही होगा, जो कि नेगेटिव है। तो इसका वो कर लीजिएगा, फैक्टर निकाल लीजिएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा इस तरीक़ा से कि ये जो है तो 25 और 9 के टर्म में आ जाएगा, तो सॉरी 34 और 9 के टर्म में आ जाएगा। 34 में से 9 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 34 को पॉजिटिव रखे हैं और 9 को निगेटिव रखे हैं, क्योंकि पॉजिटिव में से निगेटिव कम मात्रा वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 25 जो है तो हमारा पॉजिटिव आएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि y बराबर यहाँ पर 9 आया है और y बराबर यहाँ पर -34 आया, तो -34 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, तो -9 को लेकर के चलते हैं। -9 को लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² = क्या हो जाएगा, तो 25 × 9 है। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 25 का 5 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं x - y दोनों का अंतर क्या है, तो 15 में से 9 गया तो 6 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए जो है सो सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम लोगों के पास में 15 आ गया है, सॉरी 5 आ गया है। कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 6% छूट देता तो उसे पहले से 15 कम लाभ होता। अब देखिए, अगर वो 5% का छूट दिया है तो 15 रुपया ज़्यादा हुआ है। अगर वो 6% मतलब 1% बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो 6% में से 5% को माइनस किए तो 1% हुआ, और 1% बराबर 15 है। तो जब अगर 1% बराबर 15 है तो आप देख सकते हैं कि 100% बराबर क्या होगा, तो 15 गुने 100 मतलब कि 1500। तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है ना इस तरह के क्वेश्चन से। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को चुटकी में हल करने के लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा बी जो है सो क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वे उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है। वो मिठाई की दुकान पे जाते हो तो देखते हो ना कि कैसे सजा करके रखा रहता है बर्फियों को, ठीक है। तो इस तरह से वो ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, और वे ट्रे का जो है सो कम से कम क्षेत्र भी यूज करना चाहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी भी रहेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 420 और 150 का एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे को एचसीएफ में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 420 को 150 से हम क्या कर दिए, भाग किए। भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आया 12 से फिर 15 को किए, 15 से फिर 3 रिमाइंडर 3 से किए, तो लास्ट में जाकर के रिमाइंडर कुछ नहीं आया, इसीलिए 3 जो है सो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 से मैंने कट किया था ना, वो बस नंबर को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ 0 था एक एक, इसीलिए लास्ट में मैंने 3 पे 0 डाल दिया, 30 हो गया। तो ये एचसीएफ हमारा 30 देख पा रहा है। अब ढेरों की संख्या ज्ञात करने के सबसे पहले 420 बटा 30 कर दिए हैं और प्लस 150 बटा 30 कर दिए हैं। इस हिसाब से 0 कट गया और 3 से कटेगा तो 14 तिया 42 और 5 तिया 15, 14 और 5 19, मतलब हमारा जो है सो क्या होगा, तो 19 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी जो है सो सही है। कुल ढेरों की संख्या कितनी होगी, 19 होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय जो है वो 50 है, मतलब कि 5050 रुपया है। क्यू और आर की जो औसत मासिक आय है वो 6250 रुपये है, और पी और आर की जो औसत मासिक आय है वो 5200 रुपया है। तो पी की मासिक आय हमको ज्ञात करना है। औसत आय अगर दिया रहे या फिर औसत भी, तो सबसे पहला जो उसका ट्रिक होता है, सूत्र होता है, वो योग करने के लिए तो औसत गुने आंकड़ों की संख्या कर देंगे। तो औसत यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पी बाई क्यू, पी और क्यू का जो औसत है वो 5050 है, और अगर क्वांटिटी देखी जाए, आंकड़ा देखी जाए, तो पी और क्यू 2 आंकड़ा है, इसलिए उसको 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 10,100 हो गया। ठीक उसी प्रकार क्यू आर का किए तो क्या हो गया, 6250 गुने 2 कर दिए तो 12,500 हो गया। और पी और आर का भी दिया हुआ है 5200 रुपया, तो 5200 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,400 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है, इसमें आप गौर से देखेंगे तो पी 2 बार है, आर भी 2 बार है, और क्यू भी 2 बार, इसीलिए हम 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। ठीक है। अब इसीलिए 2 को इस तरफ हम शिफ्ट अगर कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना इसमें। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इधर गुना में है, इधर आएगा बराबर की साइड तो भाग हो जाएगा। तो इसीलिए पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो गया बच्चों, 16,500 हो गया। 33,000 को 2 से भाग करेंगे 16,500 हो जाएगा। इसको क्या कर दिए, 2 से भाग कर दिए। ठीक है। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी की आय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पी की आय निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी क्यू आर में से क्यू आर को माइनस कर देंगे तो पी बच जाएगा ना बेचारा। तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा तो पी बच जाएगा। तो 16,500 में से 12,500 को कर देंगे माइनस, तो 4,000 हमारा जो है सो क्या है, सही है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या होगा, 4,000। ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, ये समीकरण है हमारे पास, उसके मूलों का जो गुणनफल है वो यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो k का मान ज्ञात करना है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि गुणनफल जो होता है, मूल का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। c मतलब जो थर्ड टर्म होता है वो, और मतलब द्विघातीय समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, और a जो है सो फर्स्ट टर्म का जो गुणनफल होता है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ये हमारा जो है सो समीकरण दिया हुआ है 3kx² माइनस 25kx प्लस
इन ब्रैकेट k प्लस 8, मतलब कि हमारा जो c है वो k प्लस 8 है और a जो है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो सी ए इक्वल टू 3 यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए k प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3k इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करते चलिए, आसानी से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि k8 ये इसको इस तरफ कर दिए शिफ्ट, तो 3 इंटू तो 3 3 9, 9k हो गया इधर, और 8 प्लस 8 हो गया, k प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पे 9k में से k को माइनस करेंगे तो 8k बराबर 8 हो जा रहा है, 8k बराबर 8 हो जा रहा है, तो 8 से 8 कट गया, 8 से 8 यहाँ पर कट गया, क्या बच गया 1, तो हमारा k का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 कहीं पे दिख रहा होगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है, हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत आसानी से समझ में आ रही है ना। किसी को कोई तकलीफ हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं जरूर आप लोगों के कमेंट्स पे अमल करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। वैसे इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके आपको समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है क्या कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, तिमाही अगर दिया हुआ रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा 12 महीना होता है ना, तो 12 को हम 4 से वो कर देंगे, इस हिसाब से जो है तिमाही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ। प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है तो 15,625 है, दिख रहा है आप लोगों को। दर जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 16% दिया हुआ है, वार्षिक दर है, ध्यान रखेंगे। और समय जो है तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो समय दिया हुआ है 9 माह, है ना, 9 महीना। तिमाही देय है, इसीलिए दर को क्या करेंगे, तो 4 से कर देंगे हम लोग, क्योंकि वार्षिक है तो 3 चौका 12 होता है, 12 महीना होता है एक साल में, इसीलिए इसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16, तो 4% हो गया। और समय जो है हमारा वो कितना है, 9 महीने का है ना, तो 9/12 गुने 4 कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ये, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 आ गया हमारे पास में। अब समय हमारे पास में क्या है, 3 है, तो 3 3 3 3 तिया 9 माह होता है, इसीलिए इसको 4 भाग में बांट करके साल को। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है कि प्रिंसिपल जो है हमारा 15,625 है, ब्रैकेट में जो है तो 1 + 4/100 और होल पावर जो समय होता है हमारा, तो समय यहाँ पर 3 है, -1 कर देंगे। चलिए आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लोग आसानी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 15,625 है। और ये, हाँ, ये आप लोगों को समझ में मैं बता दूं बहुत सिंपल है कि कुछ नहीं करना है इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 1 + 4/100 है तो 104/100 हो जाएगा, और 104/100 तो हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है ये, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो 104/100 का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जोड़ जो 4/100 और होल क्यूब है यहाँ पर टाइम के हिसाब से, तो हम लोग देख सकते हैं कि 104 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 104/100 हो जाएगा, उसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 104 का जब होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 11,24,864, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अब बट्टा क्या आ जाएगा, तो 10 लाख, है ना, यहाँ पर जो है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो 10 लाख आ जाएगा, क्योंकि 100 को क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 6 0 हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से -1 जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इस हिसाब से करते इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15,625 गुणा 17,000, क्योंकि -1 है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम टू सेम आएगा। इसमें से इसको कर देंगे माइनस करेंगे तो 1,951 आएगा, और इससे ये कट जाएगा आसानी से, 15,625 से 15,625 एक बार में कट जाएगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 1951 होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 1951 क्या ऑप्शन में है कहीं पे। 1951 ऑप्शन में यहाँ पर जो है सो 1951 ये रहा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं अनुपात में हैं, 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग
दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि A/B/C 3/4/5 है। तो अनुपात से हटाने के लिए किसी भी कॉमन से या फिर अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक से जो है तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि XYZ हो गया, वेरिएबल्स हो गया, उससे क्या करते हैं तो गुणा कर देते हैं। तो A बराबर 3x, B बराबर 4x, C बराबर 5x हो गया। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, उसका जो योग है वो बीच वाली संख्या से दूसरी संख्या के और 52 के योग के बराबर है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3x + 5x जब हम करेंगे तो 4x + 52 होगा। 4x को इस तरफ लाएंगे तो 5 3 8x में से 4x जाएगा तो 4x बराबर 52 हो जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा 52, 13 चौका 52, इसीलिए हमारे पास में ये 13 जो है तो क्या हो गया, x आया है। अभी ये x आया है। अब छोटी संख्या मान लीजिए कि a जो है तो हमारे पास में छोटी संख्या है, और वो a बराबर क्या है तो 3x है। तो 13x से गुना कर देंगे 3 को, तो 13 तिया 39। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए 39 है कहीं पे क्या, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन था यहाँ पर। चलिए हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसके सबसे पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे ना तो इस पर थोड़ा सा गौर करना है कि ये 4 जो यहाँ पे समूह दिए हुए हैं इसमें क्या क्या, तो 3 समान है और एक असमान है, तो कौन सा असमान है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि PSUX MOQS CFIL GHIJ। अब इसमें देखिए कि 2 2 2 समान है, 3 3 3 समान है, 1 1 1 समान है। जैसे M के बाद क्या है तो MNO, N के बाद O, फिर O के बाद P नहीं Q, Q के बाद R नहीं S। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें 2 2 का गैप है, इसमें 1 1 3 3 का गैप है। C के बाद DE नहीं F, फिर F के बाद GH नहीं I के बाद JK नहीं L। ठीक उसी प्रकार GHIJ एक एक के अंतराल पे है। लेकिन इसमें क्या है तो ये असमान है, क्योंकि P के बाद जो S है तो QRS तीसरा नंबर पे S आता है, और S के बाद जो U है तो TU दूसरे नंबर पे आ जाता है, और फिर U के बाद क्या है 3 बार हम आगे बढ़ेंगे तो UVW तब X, इसीलिए ये असमान हो गया। हमारा ऑप्शन ए जो है सो क्या है, सही है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, ये रहा सही। क्लियर, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि ई जो टी नंबरिंग याद रखने के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें नंबर याद रखने के लिए ये हो गया हमारा ई जो हो गया वो हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे, इससे आपको नंबरिंग याद रहेगा कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अब इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसके रिलेशंस को पहले देखिए। इसमें जो है तो क्या है, तो आप आसानी से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि 3 7 16 35 यहाँ पर 74 आंसर होगा। क्यों होगा वो समझ लीजिए। तो ये जो टर्म है ये 2 से गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 को 2 से गुना करेंगे और उसमें 2 जोड़ा जाएगा, तो 7 दूना 14 2 16 हो गया। फिर उसमें 2 से गुना करेंगे तो और 3 जोड़ेंगे तो 16 दूना 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35। अगला टर्म आ गया। फिर 35 में क्या करेंगे 2 से गुना करके 4 जोड़ी जाएगी, तो 35 दूना 70, 4 74। आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 74 होगा। और जिस प्रकार से आगे भी बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से कि 74 गुने 2 तो करेंगे, उसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 153 आएगा। 74 दूना 148, 148 और 5 8 5 13 3 153 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 74 है हमारा वो सही है, 74 ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में विक्टरी ये जो है इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये देखिए जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें बहुत सिंपल सा एक मेथड से यूज किया है कि इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, बीच वाला जो है वही रहने दिया। 7 लेटर है इसमें, पहले का 3 के साथ वही किया, आखिरी के 3 के साथ भी वही सेम प्रोसीजर। और बीच वाला जो है ना, बीच वाले को क्या कर दिया, तो 1 माइनस कर दिया। मतलब क्या, 1 माइनस का मतलब क्या, टी को क्या कर दिया, एस कर दिया, मतलब एस एस टी, है ना। तो टी में से, टी से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास में ऑप्शन सी जो है वो क्या है, ठीक इसी चीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है तो क्या होगा, सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित हैं। तो शब्द युग्म पे पहले फोकस कीजिए। यहां पर क्या कह रहा है कि पुस्तक, ज्ञान कोश। तो पुस्तक के अंदर क्या होता है, तो ज्ञान का कोश होता है। कोश मतलब खजाना। तो ऑप्शन सबसे पहले देखिए, ऑप्शन यहां पर क्या कह रहा है, सरीसृप और अजगर, टेनिस और बॉल, वृक्ष और वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। सरीसृप और अजगर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा वो मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले ये समझ लें कि ये सही ऑप्शन है। सरीसृप और अजगर इसलिए होगा क्योंकि जिस प्रकार से पुस्तक और ज्ञान कोश होता है कि पुस्तक के अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान का कोश होता है, ठीक है। तो इसी तरह से सरीसृप जो होता है वो अजगर को अपने भीतर रखता है। अब आप कहेंगे कि टेनिस और बॉल है, बहुत सारे कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन होगा कि टेनिस और बॉल, तो टेनिस और बॉल में ये रिलेशन है कि टेनिस में जो है से एक टेनिस अगर एक गेम है तो उसमें बॉल का यूज होता है। वृक्ष और वन, तो वृक्ष से वन बना हुआ है, ठीक है। ज्ञान से पुस्तक बना हुआ है ये नहीं कहेंगे, ज्ञान से पुस्तक नहीं बनी है, पुस्तक के अंदर ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार सरीसृप से अजगर नहीं बना है, अजगर सरीसृप के अंदर रहता है। तो ये रिलेशन है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो पहले तो यहां पर देख लीजिए कि ये जो दो है ये किस प्रकार से संबंधित है, ताकि इससे आगे वाला हमें मिल जाए। ऑप्शन यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन यहां पर क्या कह रहा है, तो CEGI और AGEK, इसमें क्या रिलेशन है, तो इसमें जो रिलेशन आपको दिख पा रहा होगा -2 + 2 का रिलेशन है। मतलब C से पहले आएंगे 2 तो A आएगा, और E के आगे जाएंगे 2 तो क्या आएगा, G आएगा, और G से पहले फिर आएंगे तो E आएगा, और I से आगे जाएंगे तो K आएगा, IJK। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि DFHJ के साथ भी वही संबंध करेंगे। तो D से पहले 2 आएंगे तो B आएगा, F के बाद 2 आगे जाएंगे तो H आएगा, H से पहले 2 आएंगे तो F आएगा, ठीक है, और J से आगे 2 जाएंगे तो क्या होगा, L आएगा। इसीलिए BHFL ये जो है सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन कहीं पे भी दिख रहा होगा तो ये हमारा ए जो है सो क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए